हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बैंकिंग का एक और नया रिक्रूटमेंट आ चुका है और यह रिक्रूटमेंट एक स्टेट की कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, इस बैंक में अप्लाई करने के लिए ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यहाँ पर टोटल 450 पोस्ट निकाले गए हैं जो कि अलग अलग एपेक्स एंड आपके जो डिस्ट्रिक्ट वाइज बैंक्स होते हैं उसके थ्रू निकाला गया है। सो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दूंगा और साथ ही में दोस्तों अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है और क्या क्या इसके सिलेबस हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ऐसे ही बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप IBPS एग्जाम PDF को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह जो रिक्रूटमेंट लाया गया है वो है दोस्तों आपका राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से। अब इसमें आपको कौन कौन से पोस्ट देखने को मिले हैं और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी वो देख लीजिए। सबसे पहले तो शॉर्ट में मैं आपको पोस्ट वाइज डिटेल्स बता देता हूं। यहाँ पर आप देखोगे कि टोटल जो यहाँ पर पोस्ट आपकी निकाली गई है वो आपका है 4, जिसमें पहला सीनियर मैनेजर का पोस्ट है। ये टोटल आपकी 5 निकाली गई है वैकेंसी। सेकेंड पोस्ट है दोस्तों मैनेजर का, जिसे बाकी सारे बैंक्स में PO के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट मैनेजर का रिक्रूटमेंट होता है। इसका यहाँ पर टोटल 101 वैकेंसी है। थर्ड पोस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर का जो कि 7 है। और फोर्थ है आपका बैंकिंग असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल लेवल का। इसमें दोस्तों आपके टोटल 336 यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं और इस प्रकार से कुल मिलाकर के 449 वैकेंसी यहाँ पर है। अप्लाई करने की मैं डेट की बात करूं दोस्तों, तो आप सभी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 12 दिसंबर 2024 से। और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 11 जनवरी 2025 रात के 12 बजे तक। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इसके एग्जाम पैटर्न है और वैकेंसी कितनी निकाली गई है। तो ये रहा दोस्तों इसका कंप्लीट PDF जो मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी, आप चाहो तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आप देखो, ये जो कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी आती है ना, इसमें आपको वैकेंसी चार्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो एक तो एपेक्स बैंक में आता है जो कि हेड ऑफिस की तौर पर काम करेगा, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके बैंक्स होते हैं उन सभी में अलग अलग वैकेंसी जाती है। और जब फाइनल सिलेक्शन आपका होगा तो आपकी जो पोस्टिंग है वो आपके प्रेफरेंस एंड मार्क्स के हिसाब से अलॉट की जाती है। सो गाइस, यहाँ पर आप सभी लोग इस पूरे वैकेंसी के चार्ट को PDF डाउनलोड करके देख लेना खुद से ही। जैसे मान लो यहाँ पर पहली पोस्ट में यहाँ पर ले लेता हूँ सीनियर मैनेजर का, तो सीनियर मैनेजर का जो पोस्ट है वो एपेक्स बैंक में कितनी वैकेंसी यहाँ पर है वो दिखाया गया है। फिर आपके जो नॉन TSP एरिया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर कितनी वैकेंसीज हैं, तो ये चार्ट आप लोग एक बार खुद से PDF डाउनलोड करके देख लेना। बाकी मैं आगे की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो अप्लाई करने का यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स दिया गया है, इससे आपको भी ज्यादा लेना देना है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपके एग्जाम पैटर्न की, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सो गाइस देखोगे कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है ना वो कहीं ना कहीं सिमिलर है आपके बाकी बैंकिंग एग्जाम के जैसे ही। जैसे आप देखोगे तो पहला तो आपका सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर का है। इसमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को टोटल 7 पेपर देने होंगे। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी एंड राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 के रूल्स पे। सो यहाँ पर जो आपका पेपर है वो इस प्रकार से होगा, जो कि अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चन नोट किए गए हैं। 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और सभी के लिए आपको सेपरेट टाइम दिया गया है। टोटल 2 घंटे का यहाँ पर टाइम रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपका जो नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न है वो है आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर का। इसमें इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान एंड आपके प्रोफेशनल नॉलेज यानी कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर भी आपके 200 मार्क्स के, और 120 मिनट का यहाँ पर भी आपका टाइम मिलने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बैंकिंग असिस्टेंट, जिसके लिए मैक्सिमम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसका थोड़ा सिलेबस ध्यान से देख लो। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, क्वांट के आपके 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान का GK पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, अकाउंटेंसी के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो यहाँ पर भी आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, और सभी के लिए जो सेपरेट टाइम दिया गया कुल मिलाकर के 120 मिनट का यहाँ पर आपका टाइम रहने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों आपका सिलेबस दे दिया गया है। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, राजस्थान का जो GK है वो, और कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड, अकाउंटेंसी वगैरह से रिलेटेड। तो यही आपका सिलेबस रहने वाला है। जो आपका सिलेक्शन है दोस्तों वो आपका किस पर बनेगा, तो आपके एग्जाम में जो मेरिट आपके मार्क्स बनेंगे इसमें आपका जो भी प्रेफरेंस होगा अलग अलग बैंक्स का, उसी प्रेफरेंस के हिसाब पर आपको यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले आप देखोगे कि अगर आप
सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए या फिर 2 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट में। साथ ही में साथ आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपल, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया में, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए आपका कंप्यूटर का। जो कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं इनके लिए यहाँ पर बीटेक किया होना कंपलसरी है, कंप्यूटर साइंस, ईआईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, या फिर एमसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं, तब भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद आपका हो जाता है बैंकिंग असिस्टेंट का। तो बैंकिंग असिस्टेंट में अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। द डेट ऑफ पासिंग द एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यानी कि आपके जो भी सर्टिफिकेट आएंगे उस पर जो आपकी डेट दी रहेगी वही आपका पासिंग डेट माना जाएगा। एज लिमिट की मैं बात कर लूँ तो मिनिमम एज 21 ईयर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 ईयर्स का होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 के अनुसार ये आपकी एज काउंट की जाएगी। यहाँ पर देखो 2020 के बाद राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी, इसी वजह से 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर सभी कैंडिडेट को दिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों देखिए, जो यहाँ पर रिजर्वेशन है वो केवल और केवल वैसे ही कैंडिडेट पर एप्लीकेबल होगा जो राजस्थान डोमिसाइल के हैं, यानी कि राजस्थान उनका होम स्टेट है। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट रहेंगे उन्हें यहाँ पर जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिल करना होगा। इसके बारे में भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियरिटी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों और तो कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंट वैसा डिटेल्स है नहीं इस एग्जाम के बारे में। जो भी आपके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह थे, सारी चीज मैंने बता दिया है। अब कौन सी एजेंसी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी इसके बारे में नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं बताया गया है। बस इतना लिखा गया है कि आगे चल करके एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी चयन किया जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही रहती है कि ऐसे एग्जाम्स आईबीपीएस के थ्रू ही होता है। बाकी अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए ये जो आपका राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके करियर पेज पर जाना। यहाँ पर आपको कल अप्लाई करने के लिए लिंक एक्टिवेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आप चाहो तो यहाँ पर से इसका पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं दोस्तों कि बिहार कोऑपरेटिव बैंक का रिक्रूटमेंट कब होगा। तो देखिए, बिहार कोऑपरेटिव बैंक का रिक्रूटमेंट जैसा मुझे सुनने में आया है, कुछ कैंडिडेट जो पिछले साल ज्वाइन किए थे उनके द्वारा ही पता चला है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर। हालांकि कोई कंफर्म न्यूज इस पर नहीं है, बस जो मुझे मिली है जानकारी अलग अलग कैंडिडेट से, उसी हिसाब से बता रहा हूं कि इसकी तैयारी चल रही है रिक्रूटमेंट लाने की। आपको मोस्ट प्रोबेबली 2025 के फर्स्ट हाफ में ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि केवल और केवल आपकी असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया जाएगा। तो ऐसे एग्जाम के लिए आपको वेट करना बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि कोई ठीक नहीं है आपका नोटिफिकेशन आ ही जाए। अगर आएगा तब आप बाकी जो बैंक का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी प्रिपरेशन पर इस एग्जाम को भी क्लियर कर सकते हो। बाकी मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा बिहार कोऑपरेटिव बैंक के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की। अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।